नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं अभिनंदन मौर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आजाद हिंद फौज के एक ऐसे महिला सिपाही की जिसके बलिदान के किस्से आप सुनेंगे तो आप पूरे दंग रह जाएंगे और आपको ये अचंभा लगेगा कि आखिर आजादी के इतने साल बाद भी हमें ये कहानियां क्यों नहीं सुनाई गई और इनकी शौर्य गाथाओं के बारे में हमारी बुक्स में क्यों नहीं छपता है। दोस्तों, ये कहानी है भारत की एक ऐसे ही सिपाही की जिसका नाम था नीरा आर्या जी। नीरा आर्या जी वो सिपाही थे जिनके ब्रिस्ट को और उनके स्तन को काट दिया गया सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पूछने के लिए। और 1998 में जब उनकी मृत्यु हुई तो आखिर कुछ पत्रकारों ने ही उनके शरीर का दाह संस्कार क्यों किया। दोस्तों, ये जानने के लिए आपको पूरा ये वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। दोस्तों, नीरा आर्या जी का जन्म उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े जिले में होता है और बचपन से ही इनके पिता एक व्यापारी थे, जो कि ये कम उम्र की होती है तो ही इनकी माता का देहांत हो जाता है। तो इनकी पूरी देख रेख और पूरी परवरिश इनके पिता के द्वारा होती है। ये अपने पिताजी के साथ ही रहती हैं और उनके साथ ही अपना पूरा जीवन को गुजारती हैं। दोस्तों, इनके पिता एक व्यापारी होते हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे ट्रैवल करते रहते हैं, जिसके कारण ये बहुत सारी भाषाएं भी सीख जाती हैं, जैसे ये बंगाली भाषा, हिंदी भाषा, भोजपुरी, इंग्लिश और ऐसी बहुत सारी भाषाएं रहती है जिनको ये भाषाएं अच्छे से आती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था तो भारत में ही बहुत सारे क्रांतिकारी और बहुत सारे आंदोलन हुए, जिनके कारण इनको ये मोटिवेशन मिला और जिनसे इंस्पायर होकर इनको भी देशभक्ति का एक जुनून जगा और इनका ये सपना हुआ करता था कि मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना है और मुझे भी अपने भारत को आजाद कराना है। दोस्तों, कम उम्र में ही इनकी शादी एक ब्रिटिश के एक ऑफिसर से करा दी जाती है जो एक सीआईडी ऑफिसर रहते हैं, जिनका नाम जयरंजन दास होता है। दोस्तों, जयरंजन दास एक ब्रिटिश के एक सीआईडी ऑफिसर रहते हैं जिन्हें सुभाष चंद्र बोस के एनकाउंटर का ऑर्डर दिया जाता है। दोस्तों, कई रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर बहुत बार गोलियां भी चलाई गई थी, लेकिन वो गोलियां जाकर उनके ड्राइवर को या तो किसी सैनिक को लग जाती थी। दोस्तों, जब ये बात नीरा आर्या जी को पता चलती है कि उनके हस्बैंड ने सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर गोलियां चलाई है, तो वो अपने हस्बैंड के ही चक्कू मारकर उनकी मौत कर देती हैं। ब्रिटिश ऑफिसर के मर्डर की बात जब अंग्रेजों को पता चलती है तो अंग्रेज उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और उनका ट्रायल कोर्ट चलता है लाल किले में। दोस्तों, लाल किले में उन्हें काला पानी की सजा सुनाई जाती है और आगे की सजा काटने के लिए उन्हें अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में रखा जाता है। दोस्तों, उर्दू के एक बहुत बड़े राइटर हुआ करते थे जिनका नाम था फरहान ताज जी। दोस्तों, उन्होंने अपनी बुक के अंदर इनकी कहानी का मेंशन किया हुआ है। ये अपनी कहानी में कहती हैं कि जब वो सेलुलर जेल में हुआ करती थी तो उनके ऊपर बहुत सारी यातनाएं हुआ करती थी। एक दिन ऐसा ही होता है जब उनके हाथ में और पैर में और उनके पूरे शरीर में बेड़ियां बांधी रहती हैं। जब उन बेड़ियों को काटने के लिए अंग्रेजी हुकूमत के और अंग्रेजी सरकार के जब दो लोहार आते हैं तो उनके शरीर से उन बेड़ियों को काटने की शुरुआत करते हैं। जब वो उनके गले से बेड़ियां काटते हैं, फिर जब उनके हाथ के पास उनकी हाथों की बेड़ियां काटना शुरू करते हैं तो उन बेड़ियों को काटते काटते वो उनके हाथ की चमड़ियों को भी उतार देते हैं। दोस्तों, हाथ में इतना ज्यादा दर्द होता है कि उस दर्द को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन वो उस टाइम भी कुछ नहीं कहती हैं। जब वो लोहार उनके पैर की बेड़ियों को काटना शुरू करते हैं तो वो उनके पैर की बेड़ियां भी काटते काटते तो वो उनके पैरों की बेड़ियों को भी काटते काटते उनके पैर की 2-3 हड्डियों को तोड़ देते हैं। दोस्तों, इस बात का जब नीरा आर्या जी विरोध करती हैं और उन लोहारों को बोलती है कि क्या तुम्हें दिखता नहीं। अब ये बात सुन के वहां का जो जनरल रहता है और वहां का जो जेलर रहता है उसका ईगो हट हो जाता है। अब वो जनरल उनके साथ मारपीट करता है और उनसे पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस जी का पता बता दो। अगर तुम सुभाष चंद्र बोस जी का पता बता दोगी तो तुम्हें सम्मान के साथ यहाँ से छोड़ दिया जाएगा और आगे जाके तुम अपना जीवन गुजार सकती हो। दोस्तों, यहीं पे परीक्षा होती है किसी भी देश के एक देशभक्ति की। सब कुछ मिलते हुए भी उन्होंने इस चीज को ठुकरा दिया और सुभाष चंद्र बोस जी का पता नहीं बताया। नीरा आर्या जी ये कहती हैं कि क्या तुम्हें सुभाष चंद्र बोस जी का पता नहीं है? पूरी दुनिया तो ये मान ही रही है कि सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु प्लेन क्रैश में हो गई है। लेकिन दोस्तों, ये अंग्रेजी हुकूमत को भी पता था कि सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु किसी प्लेन क्रैश में नहीं हुई। सुभाष चंद्र बोस जी आज भी जिंदा हैं। ये बात कहते हुए वो बोलती हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी आज भी जिंदा हैं और वो मेरे दिल में है। तो अंग्रेज का वो जनरल बोलता है कि तुम्हारे दिल में है तो आओ मैं उस दिल को ही काट देता हूँ। दोस्तों, अंग्रेजी जनरल उन लोहारों के साथ नीरा आर्या जी का जो लेफ्ट ब्रिस्ट यानी जो उनका स्तन होता है उसको धीमे धीमे काटना शुरू करता है। दोस्तों, वो उनका एक स्तन काट देता है। दोस्तों, ये कहानी इतनी ज्यादा दर्दनाक है कि इसको मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे भी रोंगटे पूरे खड़े हो गए। दोस्तों, इस बात को आप एक बार जरूर सोचिएगा कि आखिर आज भी हमारे देश में इतने महान क्रांतिकारियों और इतने महान महान आत्माओं के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। दोस्तों, अगर हम अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे तो हमारा ही विनाश हो जाएगा। खैर, उनका एक स्तन काटने के बाद वो जनरल ये कहता है कि अगर तुम्हारे मुख से थोड़ा भी विरोध अब मैं सुना तो तुम्हारा दूसरे भी स्तन को मैं काट दूंगा। दोस्तों, इसी तरह वो सेलुलर जेल में कुछ सालों तक
काला पानी की सजा को झेलती रहती हैं और धीमे धीमे 1947 के दिन हमारा भारत आजाद हो जाता है। आजादी के कुछ साल बाद जितने भी जो काला पानी के अंदर कैदी रहते हैं उनको छोड़ दिया जाता है और उनको रिहा कर दिया जाता है। और दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि आजादी के कुछ साल बाद जब वो रिहा हो गई जेल से, तो वो अपना जीवन का गुजारा करने के लिए हैदराबाद के मार्केट में फूल बेचा करती थी। दोस्तों आप सोचिए कि जिन्होंने भारत की आजादी और भारत के बड़े बड़े लीडर्स को बचाने के लिए इतना बड़ा योगदान दिया, आखिर वो अपने जीवन के लास्ट मोमेंट में अपने जीवन का गुजारा इस तरीके से किया करते थे। दोस्तों कहीं ना कहीं इसके जवाबदार आप और हम जरूर हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट बाद में उनके घर को तोड़ देती है और बाद में वो अपना गुजारा सिर्फ रोड पे ही रह के किया करती है। और वो अपने लास्ट दिनों में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका दाह संस्कार छोटे मोटे एक पत्रकारों द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारे इन क्रांतिकारियों की स्टोरियों को हमको नहीं बताया जाता। दोस्तों क्या इनके बारे में आपको पहले से पता था? तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये भी बताइए कि क्या ये इसके हकदार थी या नहीं। इनके ऊपर जितनी भी यातनाएं हुई वो हुई, लेकिन भारत की आजादी के बाद भी इनके साथ जो अन्याय हुआ इसकी वो हकदार थी। इसको कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। ऐसे अनेक वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अखंड भारत अमर रहे। नमस्कार।